हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होंगे। लगभग अभी तक बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट के, हम लगभग 5 लेक्चर्स आप लोगों को दे चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। तो एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ, कोई भी लेक्चर देखो आप सीक्वेंस से देखो लेक्चर, नहीं तो आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा। ओके बच्चों, पीछे यदि हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे YouTube चैनल पर जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो वहाँ साइंस 10th क्लास साइंस CBSE NCERT में जाओगे, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्लेलिस्ट बन रही है वहाँ पर। जब वहाँ पर देखोगे तो आपको सीक्वेंस से चैप्टर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन देखें सीक्वेंस से, पीछे हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले से लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए तब जाके आप नोट्स बनाइए और सीक्वेंस से देखते हुए उसको प्रिपेयर करिए अपनी। ओके बच्चों, बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट की। और जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने उसको किया भी होगा। बुक के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप लोगों ने उसको करने की कोशिश करी होंगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर दिया था। उसका जो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में आज जानते हैं। सो बच्चों, आइए हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट बुक NCERT पेज नंबर 6 ओपन करिए, साइंस 10th क्लास का। और यहाँ पर एक हेडिंग डाला हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक्टिविटी 1.4 आपको दी गई है। चलो पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर आपको टॉपिक चालू करते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और क्विकलाइम इन ए बीकर, और आप उसको बीकर में मिला दीजिएगा, ठीक है। क्विकलाइम भी बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइम। स्लोली ऐड वाटर टू इट्स, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। टच द बीकर एज शोन फिगर 1.3, और फिर बीकर को बाहर से टच करिए। यानी बीकर लेना है, बर्तन लेना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम डाल देना है और उसमें पानी भी डाल देना है हमें। थोड़ी देर के बाद आप बीकर को टच करिए। ड्राई यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या बीकर के टेम्परेचर में कोई चेंज आपको नजर आता है, देखिएगा करके। जो अभी हमने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर एंड प्रोड्यूस स्लग्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी अभी हमने क्या बोला कि सर आप ऐसा करिए, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, CaO, यही तो फॉर्मूला होगा। एक तो आप फॉर्मूला तुरंत लर्न कर लीजिएगा, इसका एक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक और नाम अभी मैंने बोला इसका क्विकलाइम। ये नाम भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है बच्चों, इसका नाम भी आपको लर्न होना चाहिए। हमने इसमें वाटर डाला, H2O डाला, डेफिनेट ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट करेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और साथ के साथ आप जब बीकर को टच करोगे ना, तो बीकर आपको हीट गर्म महसूस होगा। बीकर आपको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। थोड़ा सा इसकी स्टेट्स वगैरह लिख लेते हैं। ये आपको सॉलिड स्टेट में हम लेंगे, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये एक्वारेजिया यानी आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा। ओके बच्चों, ये तो हुई बात इनकी स्टेट की, समझिएगा। यानी और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम है स्लग्ड लाइम। तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक में उसका नाम दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और है स्लग्ड लाइम, ठीक है बच्चों। अब समझिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो आपका स्लग्ड लाइम प्लस उसके साथ हीट भी निकलता है, ठीक है। चलो कोई ना, आगे बात पढ़िए तो सर क्या हुआ समझिए। इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, मोर अंडरलाइन करिएगा, सच ए रिएक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया इन विच, जिसमें ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद बनता है। टू और मोर रिएक्टेंट
इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपस में जुड़कर ए सिंगल प्रोडक्ट एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों इसके नाम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको एडिशन भी बोल सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे सुनिए, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझ गए यहाँ तक। एक आपको डू यू नाउ में एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है वो पैराग्राफ में। इस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.3 इज यूज फॉर वाटर वॉशिंग वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो आपको ये स्लग्ड लाइन मिला है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर ने रिएक्ट किया, ये काम क्या आता है पहले तो आप वो समझिए। व्हाइट वॉशिंग में जो हम लोग कली देखा है आप लोगों ने घरों में, कली वगैरह दिवाली के दिनों में हम लोग पुताई वगैरह पेंट वगैरह करते हैं, कली की बात कर रहा हूँ मैं, पेंट की बात नहीं कर रहा। तो वहाँ पर जब उसको हम पानी में भिगोते हैं और जो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रश से, वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। अब एक्चुअल में होता क्या है आप लोग समझिएगा, हमने पुताई किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर हमने लगा दिया। अब एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है डेफिनेट, और एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O फॉर्मेट करेगा। दोबारा समझिएगा, हम लोगों ने दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुताई कर दी, कुछ दिनों में वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, दीवार पर क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो बाजार से हम क्या लाए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली। ठीक है, हमने पानी घोला, दीवार पर क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फॉर्म 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, और व्हाइट वॉशिंग पुताई करने के बाद, एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। उसके बाद अब देखना, पुताई करने के तुरंत बाद दीवार नहीं चमकता है, 2 से 3 दिन में दीवार थोड़ा चमकता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द केमिकल फॉर्मूला मार्बल इज आल्सो CaCO3। एक बात और अंडरलाइन करेगा, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट तो बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। एक नाम और है इसका, मार्बल। मार्बल सुना है ना हम लोग, मार्बल लगवाते हैं घरों में, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। तो आज आपको पढ़ने के लिए क्या हुआ, क्या समझे आप आज के लेक्चर में, आज मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। सर इसमें हमें पता क्या चल रहा है, आपको लर्न करने का एक 3 चीज़ें इसमें मिली है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विकलाइम, लर्न कर लीजिएगा आप लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, स्लग्ड लाइम, फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे बोलना है, CaCO3 जिसको बोल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या समझा, 2 या 2 से अधिक, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कहीं आप इसको समझ लो, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, देखिए एक और रिएक्शन दिया गया, कोयला ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है तो क्या बनता है, CO2, ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 2H2O, बच्चों और देखते हैं हम, H2 + O2 2H2O। अब यहाँ भी आप देख लीजिएगा, ये आपका कॉम्बिनेशन है, दोनों जुड़कर आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इसमें देखिए दोनों आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, आसान भाषा में यदि हम बोले, व्हेन 2 और मोर, अंडरलाइन करिएगा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड, जरूरी नहीं है यहाँ पर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आज मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया। बच्चों इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज आपको 3 चीज़ें मैंने लर्न करने का दिया है, आप उसको लर्न करिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। ओके बच्चों, लेक्चर्स को देखा करिएगा, रिवाइज करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।